जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, मैं पास्टर महेश आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में सलाम कहता हूँ। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना संसार में घटते हुए देख रहे हैं। और वह घटना क्या है? तो इज़राइल और हमास का जो युद्ध चालू है, उस घटना के विषय में मैं बात कर रहा हूं। प्यारे भाई और बहनों, क्या यह जो घटना है, यह जो युद्ध है, यह तीसरे महायुद्ध में परिवर्तित होगा या यह अंत यहां पर आने का संकेत है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि क्या यह घटना प्रभु यीशु मसीह के आकर के कलीसिया को ले जाने का संकेत है? इन सारी बातों पर विश्वासियों को प्रार्थना कर करके परमेश्वर को पूछने की आवश्यकता है, जानकारी लेने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक मैंने प्रार्थना करके जानने की कोशिश की, तो यह जो घटना है आज या कल तीसरे महायुद्ध की ओर एक कदम है। यही घटना तीसरा महायुद्ध होने के लिए कारण बन जाएगी, ऐसा मुझे पूरी तरह से विश्वास है। हालांकि अभी जो युद्ध ये चल रहा है, यह युद्ध तीसरे महायुद्ध में परिवर्तित नहीं होगा, यह भी मैं आपको दावे के साथ में बोल सकता हूं। और यह जो युद्ध है, यह केवल खाड़ी युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। इसके जो चांसेस है, ये 99% चांसेस है कि ये जो लड़ाई है, यह लड़ाई खाड़ी के युद्ध में परिवर्तित हो जाएगी, एक बड़े संघर्ष में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन ये तीसरे महायुद्ध में परिवर्तित होगी, ऐसा मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। लेकिन आप यदि मेरी वीडियो को ध्यान से, पिछली वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, तो मैंने एक जगह पर कहा है कि तीसरा जो महायुद्ध है वह पर्शिया से चालू किया जाएगा। पर्शिया का तात्पर्य है ईरान। और जिस तरह से ईरान अभी अपने आप को तैयार कर रहा है, और जहां तक कि मेरी जानकारी है कि सभी को यह विश्वास है कि ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन भी उसने तैयार करके रखा है। हालांकि उसने ये डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन सभी जानते हैं कि या तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है या फिर उसने बना करके रखा है। और यह खाड़ी का युद्ध जब इजराइल जीतेगा, तब ईरान छटपटाएगा, अपनी ताकत और बढ़ाने की कोशिश करेगा। चीन और रशिया उसे मदद करेगी, और वह उसके बाद में सीधे सीधे हो सकता है इजराइल या अमेरिका पर आक्रमण करेगा। यदि नोस्ट्राडामस इसकी भविष्यवाणी की किताब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर तीसरे महायुद्ध के विषय में उसने यही लिखा है। और यह तीसरा महायुद्ध भी बहुत ही भयानक होगा। लेकिन तीसरे महायुद्ध के बाद में ही यीशु मसीह के आने के लिए रास्ते खुल जाएंगे। हम रैप्चर की ओर प्रस्थान करेंगे, और उसके बाद तीसरे महायुद्ध के बाद कुछ सालों के बाद में रैप्चर हो सकता है। मैं इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह के आने के विषय में कोई हम पुख्ता भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने कहा, खुद यीशु मसीह ने कहा कि उसके आने का समय, दिन, महीना वह नहीं जानता, तो हम कैसे जान सकते हैं? इस कारण मैं ये कह रहा हूं कि तीसरे महायुद्ध के बाद हम
रैप्चर की ओर तेजी से बढ़ना चालू करेंगे। मेरे वीडियो को आप गौर से यदि पढ़ेंगे तो मैंने कहा है कि रैप्चर के पहले की जो स्थिति है वह स्थिति, सामाजिक स्थिति, राष्ट्रों की स्थिति बहुत ही भयानक होगी, और उस भयानक स्थिति में रैप्चर होगा, और रैप्चर के बाद में उस भयानक स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए, उसको संभालने के लिए कोई नेता की आवश्यकता पड़ेगी। तब ख्रिस्त विरोधी प्रकट होगा और उसे लोग स्वीकारेंगे। लेकिन अभी इस समय हम सभी विश्वासी लोग, सारे जितने भी बाइबल पर विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन से हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, किसी भी मत के हो, लेकिन यदि आप बाइबल पर विश्वास करते हैं तो मेरी विनती रहेगी कि इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदी लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनके बचाव के लिए, उनके आशीष के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जीत के लिए प्रार्थना करें, तब आपको आशीष मिलेगी। आज हम सभी को इजराइल राष्ट्र के साथ में, यहूदियों के साथ में, यरूशलेम के साथ में, हमारी प्रार्थनाओं के साथ अन्य बातों के द्वारा भी खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं। जो उन्हें आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो उन्हें शाप देगा वो शापित होगा। इस कारण परमेश्वर के लोगों को शाप मत देना, उनके विरोध में खड़े मत होना, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी जीत के लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी सारी बातों में मदद करने की कोशिश कीजिए, तो प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष देगा। मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, और मेरे वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। जय मसीह की।